हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो आज लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। इसमें अराउंड अबाउट 85 क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें 85 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एन इंडक्शन कॉइल स्टोर्स यू एनर्जी इन आई करंट इज पास थ्रू इट इट डिसिपेट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ पी द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ the circuit when the coil is connected across the battery of zero internal resistance is। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 2u अपॉन p रहेगा। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड। तो सिर्फ आपकी लाइट वेव्स में ये होता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एट द मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका इसमें क्या रहेगा आंसर? तो C will be its answer. The next is ethane with molecular formula C2H6 has। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें? 6 होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आर्गन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। तो कितनी होती है आपकी वैलेंसी? 0 होती है इसकी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन दी रिएक्टिव सीरीज इज। तो कौन सा है इसमें? पोटेशियम है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज इन फोटोग्राफी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपका सिल्वर क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या, इसकी जो इक्वेशन बनती है 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल ब्रेक 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और किस चीज़ के लिए? आपकी वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है मेटल इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इज। बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। गोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज। तो किसको? आपके निकल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुल एनिमल। तो लेडी बीटल इज द यूजफुल एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हाट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो क्या आपका टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इसमें जो आपका क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? 12mv²। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ देम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी? आपकी डिस्टेंस है। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स इज यूज्ड बाय बैट्स टू कैच देयर प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट। तो कौन से वो यूज़ की जाते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स ये यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा प्लांट। तो कौन से फर्न्स होते हैं आपके? फर्न्स होते हैं आपकी, क्लब मॉसेस होती हैं, ये सारी क्या है? टेरिडोफाइटा आपकी प्लांट्स है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो आपके बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो पिजन इज अ बर्ड। तो इसमें ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपको मलेरिया किससे होता है। तो आपको पता है मलेरिया किससे होता है? एक मस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिली से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टिश्यूज इज ब्लड। तो ब्लड कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R विल बी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा? आपका एरिया P बाय 722 pi r square will be the answer. Next question है what is the formula of total surface area of a hemisphere। तो 3 pi r square is the correct option. C will be the correct option. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द पेरीमीटर ऑफ एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस विल बी। तो रेडियस कितना होगा आपका? 2 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस r एंड सेक्टर एंगल q। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? q इंटू 2 पाई r अपॉन 360। दिस विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What will be the probability to get a king of a red color on the card? तो क्या आपकी probability रहेगी?
ये रहेगी आपकी 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट f इज इक्वल्स टू 0.65, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग, तो आपका क्या होगा माइनस करके 0.35 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज विच वन इज द करेक्ट मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है आपका, वो ये वाला है 1+v अपॉन 1/q इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी एट डैश टेम्परेचर, तो कौन से टेम्परेचर पे आपके 4 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज टू फिल इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आपकी आर्गन गैस को यूज़ किया जाता है, आर्गन को यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ पर्सन विद मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, मिरर से तो करते नहीं है, ये तो देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आपके लेंसेज ही यूज़ होंगे, तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड भी, कॉन्वेक्स से भी, कॉन्वेक्स लेंस से भी और कॉनकेव लेंस से भी। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपेयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी, तो आपका सिर्फ 2 केसेस में इरेक्ट आ सकती है, आप या तो आपका मिरर कॉन्वेक्स होगा तब भी, और आपका प्लेन होगा तब भी इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होती है, तो इसमें जो आपका क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है एक्वारीजिया, हमने बहुत बार इसके बारे में, रॉयल वाटर के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक का 3 होता है एंड जो आपका नाइट्रिक एसिड का 1 होता है, तो 3:1 रेशो में ये प्रेजेंट होता है। सी पहले हाइड्रोक्लोरिक है तो 3 आएगा, एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बाद में है तो वो 1 आएगा, ठीक है। कई बार आपका नाइट्रिक एसिड पहले लिखा होता है तो 1:3 हो जाता है, पर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले लिखा है तो 3 किसका होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक का होता है, कंसनट्रेटेड का क्या होता है 1, तो 3:1 इसका रेशो होता है। 1:3 कब होगा, जब नाइट्रिक एसिड पहले लिखा गया हो और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाद में लिखा गया हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, the isotope of same element differs with each other in numbers of, तो isotopes क्या होते हैं, isotopes में आपके जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है वो सेम होता है और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है वो डिफरेंट होता है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको पीएच का फुल फॉर्म बताना है, तो आपका पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं आपके पीएच का फुल फॉर्म है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बहुत बार डिस्कस किया है, तो वो क्या होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर्गन एंड कैल्शियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो वो किस चीज़ की एग्जाम्पल्स है, आपके आइसोबार्स की एग्जाम्पल है। आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है, मास नंबर कहाँ लिखते हैं, डिनोट करते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं एंड आपका एटॉमिक मास नीचे लिखते हैं, और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोबार्स में एंड सेम आपका मास नंबर रहता है। बात करते हैं नेक्स्ट के, द एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रेजेंट फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा इज, तो लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोजाइम, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नॉट फाउंड इन, तो किस में फाउंड नहीं होती, इसमें से आपके फिशेस में फाउंड नहीं होती है। फिशेस में आपका वेनियस सर्कुलेशन होती है या सिंगल सर्कुलेशन होती है। मैंने आपको ये वेनियस सर्कुलेशन बहुत अच्छे से, आपका जो जनरल साइंस में हार्ट वाली एक वीडियो बनाई है मैंने, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वाली एक वीडियो बनाई है, उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, हार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, सेम आपको मैंने बोला है हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कवर किया, तो पल्मोनरी वेन इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस करती है। विच आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो आपके ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। नेक्स्ट बात कर रहेंगे, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कनीज इज, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है आपका
पेपर कुछ क्लियर नहीं है, तो इसमें जो आपका फॉर्मूला रहता है CnH2n-2। सो जो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है -2 होता है, तो जो आपको करेक्ट दिख रहा है दैट विल बी करेक्ट आई गेस। पता नहीं यहाँ पर ये 2 लिखा है कि 1 लिखा है, इट्स नॉट क्लियर, बिट क्लियर, तो फिर आप चेकआउट कर लेना। मैंने आपको बता दिया फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 रहता है फार्मूला। नेक्स्ट है सिनाबार इज एन ओर ऑफ, तो किस चीज़ का, बहुत बार हमने डिस्कस किया इसका, मर्करी का एक टॉक्सिक ओर होता है ये। नेक्स्ट है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ रूट्स विल बी, तो रूट का सम क्या रहेगा, -b/a रहेगा, इसका आंसर b विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन AP इफ a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8, देन an विल बी, तो क्या होगा इसमें आपका आंसर 28, ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें वास्ट डिफरेंस विल बी द आंसर, ये मेल का होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट है आपका द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो थिंकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए भी, एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी के लिए भी है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, तो क्या रिक्वायर करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी, क्लोरोफिल भी, सनलाइट भी, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इन प्लांट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, तो कहाँ होती है ये, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ, तो किस चीज़ में हेल्प करते हैं वो करते हैं आपके फैट या लिपिड की प्रोडक्शन में, एंड वेराज हम प्रोटीन्स कहाँ होते हैं, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमा दास इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो कौन से आपके एथलीट से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो ये ब्लू रेवोल्यूशन, ये कलर रेवोल्यूशन हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एंड इसकी एक स्पेशली वीडियो भी मैंने बनाई है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे कलर्स की जो रेवोल्यूशन से हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, एंड ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो इट्स बेटर कि आप उसको एक बार देख लीजिए। तो फिश एंड मरीन प्रोडक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं द नंबर ऑफ असेंबली सेगमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश आर, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा D 68। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वेयर इज वुलर लेक सिचुएटेड, तो कहाँ है ये आपका, जम्मू कश्मीर में, बहुत बार डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को भी हमने। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनैक्टेड पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट टू प्रोवाइड टाइम्स बॉन्ड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट इन द ईयर, तो कौन से 2011 में ये प्रोवाइड करवाई गई थी। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्वाड, क्वाड का कौन सा मेंबर नहीं है, क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, एंड चाइना इसका नहीं है मेंबर, आपका US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ही इसके मेंबर है। क्वाड से पता लगता है 4, क्वाड्रिलैटरल 4, ठीक है, 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलैटरल में, वैसे आपको 4 कंट्रीज याद रखनी है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फेमस अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो कब की थी आपकी ये, 3 अक्टूबर 2020 को की गई थी, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्वती रिवर इन हिमाचल प्रदेश अराइजेज फ्रॉम, तो कौन से आपके मनतलाई ग्लेशियर से होती है ये, ठीक है, बिलो कहाँ आपकी, कहाँ से नीचे से आती है, आपके पार्वती पास के नीचे से आती है ये, बिन पार्वती पास जो है आपका वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निक्षय इज रिलेटेड टू, तो ये एक योजना है, पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना इसका पूरा नाम है, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके टीवी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेयर डिड द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम वॉज गिवन बाय नेताजी, तो आपके बर्मा में ये दिया गया था, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो ए नर्मदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री मिस्टर गौरव शर्मा बॉर्न इन हिमाचल प्रदेश वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका न्यूजीलैंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश यू विल सी अ ग्रैंड प्रोसेजन हेडेड बाय अ हॉर्स विदाउट अ
राइडर, तो ये कौन से फेस्टिवल में होता है? आपके पूरी में होता है, पोरी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फॉलोड बाय, तो किससे? आपकी गोदावरी से, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, तो कितने हैं आपके नेचुरल पार्क्स? सो हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, तो इसका आंसर आपका 5 रहेगा। पहले 2 ही थे पर 3 रिसेंटली ऐड किए गए हैं। बात करते हैं बिहू डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, तो कौन से स्टेट से है? आपके असम से है रिलेटेड। नेक्स्ट है आपको चिपको आंदोलन, अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में ये स्टार्ट की गई थी? ये की गई थी आपकी 1973 में स्टार्ट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु रोड द बुक आनंद मठ, ठीक है, तो ये किसने लिखी थी? आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट धंकार गोम्पा, तो क्या आपका धंकर गोम्पा के बारे में ट्रू नहीं है? इट इज बिल्ड ऑन अ हाई स्वर ओवरलुकिंग confluence of Spiti and Chenab river. It is situated in Spiti Valley. It is situated between Kasa and Tapo. It is a Buddhist temple. So A will be the correct answer for this. The next question is certain pairs of word are given out of which word in all pair except one bear a common relationship. Choose the pair in which the words are differently related. ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. Which direction he is facing now? तो कौन सा आपका साउथ वेस्ट will be the correct option for this. Next question है आपका the state of Bilaspur merged into Himachal Pradesh in year, तो आपके 1954 में, कब? 1 जुलाई 1954 को ये merge हुआ था. Which of the following is a completely underground hydel project, तो कौन सा है? नापथा झाकड़ी प्रोजेक्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से. नेक्स्ट है अनुपम का पर्यायवाची, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा. देन पेड़ से पत्ते गिरना में से में कौन सा कारक है, तो आपका अपादान कारक है ये. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी की लिपि है, तो कौन सी है आपकी हिंदी की लिपि? देवनागरी है, इसका सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मीनिंग ऑफ स्नेक इन द ग्रास, तो इसमें होगा आपका डी अनरिकग्नाइजेबल डेंजर. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कलेक्टिव नाउन टू डिस्क्राइब नंबर ऑफ कैटल, तो हम क्या बोलते हैं? अ हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज आई कैन नॉट प्ले एज आई हैव हर्ट, तो हम खुद के बारे में बोले तो माई सेल्फ आएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट है आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, तो आपका लुक एट डैश द बॉय स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, तो लुक एट द बॉय, कोई स्पेसिफिक बॉय है वो ही खड़ा है, स्पेसिफिक, ठीक है. Choose the most appropriate option to complete the sentence. They arrived dash the station early. At the station early. ठीक है. सो ये थे आपके 85 क्वेश्चंस आपके जो पालमपुर यूनिवर्सिटी के थे, हमने ये सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है. सो दैट्स ऑल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़, आपके लिए यूज़फुल है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.